जय हिंद एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे कि इनको किया कैसे जाना है, ठीक है ना। तो उठाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही सवाल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बाकी का आपको मेरे करने से पहले खुद ही ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस, और जब आपको नहीं आते हैं उसके बाद आपको इसमें से देख लेने हैं, ठीक है ना। वीडियो उसके बाद देखनी है पूरी, पहले आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उसके बाद ही आप वीडियो में से क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके, चेक करके, ठीक है ना। और बताना कि क्लास कैसी लग रही है। चलते हैं तो सवाल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है आपका इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² dx। अगर आप नीचे वाला एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसको लेट करने पे कुछ फ़ायदा है। जी बिल्कुल है। अगर आप इसको लेट करेंगे तो x² का 2x डिफ्रेंशिएशन आएगा, हट जाएगा ये। मैं क्या बोलता हूँ, उस चीज़ को लेट करिए, इससे कुछ फ़ायदा और कुछ चीज़ें हट रही हैं। तो लेट 1 + x² = t। 1 तो कांस्टेंट है, तो x² का क्या होगा 2x, और ये dx = क्या हो जाएगा dt। आ जाइए अपने सवाल पे। सवाल ये है सर कि 2x dx, इसकी ये dt आ जाएगा, और 1 + x² की है क्या आ जाएगा कि सर t, तो 1/t dt। और ये क्या है कि सर ये है log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो log और t की है क्या आ जाएगा कि सर 1 + x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सेकंड देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है इंटीग्रेशन log x² अपॉन x। आपको सोचना है कि किसको लेट करूं और क्या हटेगा। तो देखो अंदर जो log x दे रखा है, अगर आप इसको लेट करते हैं तो log x का क्या होता है 1/x। तो 1/x है या नहीं, बिल्कुल है। तो लेट कर लीजिए। तो सर लेट log x = t। log x का क्या हो जाएगा सर 1/x dx = dt। तो देखिए 1/x dx तो हट जाएगा, इसकी है क्या आ जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन log x की है क्या आ रहा है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी का एक्सप्रेशन की है क्या आ जाएगा, इसकी है आ जाएगा dt। टी स्क्वायर का आपको पता है कि t³ / 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये 1/3, और t की वैल्यू क्या लेट की थी सर आपने log x, इसका क्यूब प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि फॉर्मेट छुपा हुआ हो, तो आपको खुद करना पड़ेगा। x + log x फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो यहाँ आपको सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तब आपको कुछ दिखाई देगा। तो x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1 + log x। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अंदर वाला अगर आप लेट करते हो तो 1/x आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अंदर वाला लेट कर लीजिए। लेट 1 + log x = t। सर log 1 तो 0 हो जाएगा, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, इधर dx रह जाएगा, उधर क्या चला जाएगा dt। तो देखिए 1/x dx की है क्या आ जाएगा dt। 1 + log x क्या लेट किया है t, और बाकी का हट जाएगा, और उसकी है क्या आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो 1/t क्या होता है कि सर log t प्लस c। log t क्या लेट किया है सर, t लेट किया आपने 1 + log x, 1 + log x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर आपसे, इंटीग्रेशन sin x तो sin के अंदर एंगल दे रखा है cos x। जनरली आप इन सवालों में देखेंगे अंदर जो एंगल दे रखा है उसको लेट करने से काम हो जाता है। खुद सोच के देखिए, cos x को अगर आप लेट करेंगे तो sin x हट जाएगा ही नहीं, बिल्कुल हट जाएगा। तो लेट करिए, तो लेट cos x = t। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कि सर -sin x dx = dt। sin x dx माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो माइनस का dt। आप सवाल पे पहुंच जाइए, एक्चुअल सवाल पे। तो sin x dx हट जाएगा और उसकी जगह माइनस dt आ जाएगा, तो माइनस यहाँ लगाइए। अच्छा, साइन के अंदर cos x था, और cos x हमने क्या लेट कर लिया t, ये वाला जो
ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो साइन और साइन के अंदर ये साइन नहीं हटेगा, साइन एक्स हटा है, ठीक है ना, ढंग से देखिए, साइन एक्स है यहाँ पे, साइन को मत हटा दीजिएगा। साइन के अंदर एंगल क्या आ रहा है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स को ये आपने टी लेट किया था तो साइन टी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी। तो ये अगर आप देखेंगे तो माइनस साइन एक्स है, जो कि किसका होता है, कॉस एक्स का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो कॉस और टी की वैल्यू क्या है कि सर टी जो है वो आपने क्या लेट किया, कॉस एक्स, तो कॉस के अंदर आएगा कॉस एक्स एंगल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी एंड दैट इज योर डी एक्स। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ठीक से, तो आप साइन एक्स को लेट करेंगे तो कॉस एक्स हट जाएगा, कॉस एक्स को लेट करेंगे तो साइन एक्स हट जाएगा, तो कोई भी एक लेट कर लीजिए। तो लेट कर लिया मैंने, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। तो जैसे ही मैंने लेट किया तो साइन एक्स का क्या होगा कि सर साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, बट सर एक्चुअल में तो ये एक्स है नहीं, तो दोबारा करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो सर ए एक्स का क्या होगा, ए होगा, भाई बी तो कांस्टेंट है, जीरो, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल में क्या जाएगा, डी टी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स यहीं रहने देते हैं, और ये ए है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/a डी टी। अब ढंग से देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सवाल में दे रखा है, कहाँ है कि सर ये, इसकी जगह कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला 1/a डी टी। तो करते हैं इंटीग्रेशन, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, ये वाला जो है वो किसके बराबर है, टी के, तो टी, और ये डी टी, 1/a कहाँ लगा दो, कांस्टेंट आ गया, तो 1/a कांस्टेंट नंबर है वो आगे, टी का बताया था, टी की पावर कितना, एक, तो एक पावर जुड़ेगी, जितना पावर ऊपर है उतना ही पावर नीचे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इसको लिख सकते हो आप 1/2a। अच्छा सर टी की वैल्यू क्या मानी थी, तो सर वो थी साइन ए एक्स प्लस बी, अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, अंदर का लेट करके करना चाहो तो लेट करके कर लो। तो अंदर का अगर आप लेट करोगे तो लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका टी, ए तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बी तो जीरो है तो इसका तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो डी एक्स इक्वल्स टू इधर आएगा तो 1/a डी टी। ठीक से इसकी शक्ल देखेंगे आप, तो इंटीग्रेशन देखो 1/a यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट, और इसको क्या लेट किया है कि सर टी, तो रूट में टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। 1/a कांस्टेंट है, ढंग से देखिए तो टी की पावर 1/2 है या नहीं, बिल्कुल सर, तो टी की पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे, और सेम जो पावर है वही कहाँ आएगी, नीचे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, 1/a यहाँ पे ऐसे ही, नीचे वाली पावर को सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और एक कितना हो गया, 3/2, पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, और टी की पावर कितनी हो गई होगी सर, 3/2, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो 2 एकम 2/3 का में करेंगे तो 3 है। टी क्या लेट किया था सर, टी लेट किया था ए एक्स प्लस बी, तो टी लेट किया है आपने ए एक्स प्लस बी, और उसकी पावर कितना है सर, 3/2, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सारे जो हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक्स और रूट एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप अंदर वाला एक्सप्रेशन लेट कर लीजिए, रूट के अंदर जो है, तो लेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, एक्स का कितना होगा कि सर 1, और उसके रेस्पेक्ट में तो देखो डी एक्स इधर आएगा और इधर क्या आ जाएगा, डी टी, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। आते हैं तो सवाल पे, रूट में, अच्छा यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी t-2, तो इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू हो गई सर t-2, रूट में x प्लस 2 की वैल्यू क्या मानी थी कि सर t, तो रूट में t आ जाएगा यहाँ पे,
अच्छा सर dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी कि सर dt रिप्लेस हो गई, पूरा फंक्शन किस में हो गया, t में, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ t की पावर देखिए, यहाँ t की पावर कितनी है, एक, और यहाँ कितनी है सर, 1/2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 हो जाएगी, माइनस, अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 में होगा तो 2t की पावर 1/2 dt। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा ढंग से देखें तो इंटीग्रेशन t की पावर, ये 2 एकम 2 और एक 3/2 लिखा हुआ है, और -2 t की पावर 1/2 dt। सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3/2 + 1, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, एक पावर जुड़ेगी, 3/2 + 1, -2 कांस्टेंट है, t की पावर 1/2 + 1 बट्टे 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ अगर आप देखेंगे इसको तो 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5/2 का मतलब पलटेगा तो 2/5, टी की पावर कितना होगा, 5/2। यहाँ और यहाँ जस्ट उल्टा लिखा होता है, ध्यान रखना है, तो माइनस का 2 आगे है, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, यहाँ देखें 2 एकम 2 और एक 3/2, पलटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, तो टी की पावर कितना बन रहा होगा, 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ देखिए 2/5, टी क्या लेट किया था कि सर x+2, तो x+2 रखिए यहाँ टी की जगह, उसकी पावर कितना, 5/2, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा कि सर 4/3, और टी क्या लेट किया था सर, x+2, उसकी पावर कितना, 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे डील करेंगे, इंटीग्रेशन x, और रूट में आपका दे रखा है 1 + 2x² dx। रूट के अंदर वाला लेट करेंगे, ठीक है ना, तो बाहर वाला गायब हो जाएगा, तो करिए लेट, लेट 1 + 2x² = t। 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो लिखना नहीं है आपको, और यहाँ करेंगे 2 कांस्टेंट है, ये 2 दूनी 4, पावर आगे आती है तो मल्टीप्लाई हुआ नंबर में, तो 2 दूनी 4, और x की पावर एक कम होगी डिफरेंशिएशन में, तो x बचेगा, ये dx = dt। तो भैया यहाँ 4 तो है नहीं कहीं आपकी एक्सप्रेशन में, नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे आप, x dx रहने देंगे और ये 4 इधर ले जाएंगे, तो 1/4 dt। अभी x dx तो दिखाई दे रहा है ना, x dx तो है, और उसकी ये 1/4 dt आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं रूट में, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है 1 + 2x², इसको t माना है आपने, 1/4 कांस्टेंट है आपका, 1/4 dt dx की आ गया, और ये आपका इंटीग्रेशन का साइन, 1/4 कांस्टेंट आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर भैया 1/2 है, यहाँ पे एक जोड़ेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, और यही पावर नीचे आ जाती है प्लस c, ये 1/4, ये 3/2 हो रहा है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2/3, t की पावर कितना होगा सर, 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, थोड़ा काट पीट कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 1/3 दूनी कितना हो गया, 6, और t क्या लेट किया है कि सर, t लेट किया है 1 + 2x², और उसकी पावर कितनी है कि सर, 3/2 प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 4x+2, और रूट में दे रखा है आपका x² + x + 1 dx। अंदर वाला एक्सप्रेशन लेट करेंगे, इसको थोड़ा और ढंग से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो, 2 अगर कॉमन लोगे आप तो ये 2x + 1 दिखाई देगा कि नहीं आपको, और रूट में x² + x + 1 dx, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, और ये रूट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको लेट करेंगे, तो लेट करिए, लेट x² + x + 1 = t। डायरेक्टली देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, लेट करने पे ये वाला हट जाएगा, x² का कितना होगा, 2x, प्लस x का कितना होगा कि सर 1, और यहाँ पे क्या रखेंगे आप, dx = क्या चलेगा, dt। 2x + 1 dx दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे हट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 2 तो कांस्टेंट है आपका, इंटीग्रेशन, ये रूट में जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या लेट कर लिया था आपने, t, बाकी के एक्सप्रेशन किए हुए यहाँ पे dt, बस हो गया तो आपका सवाल। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, t की पावर यहाँ 1/2 + 1
सेम पावर नीचे प्लस सी लगाइए आप। 2 मल्टीप्लाई इसको पलटेंगे तो ये कितना हो रहा है 2/3। तो टी की पावर कितना रहा होगा 3/2 बताया था ना, ये अपोजिट होते हैं। और प्लस सी 2×4/3 टी की पावर कितना हो गया 3/2 प्लस सी, यहीं लिखेंगे आप 4/3। अच्छा टी क्या है सर, टी लेट किया है आपने x² प्लस एक्स प्लस 1 की पावर, ये हो गया आपका 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x dx। कुछ नहीं दिख रहा है, कंबाइन है, अलग से मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा है हटाने के लिए, तो ठीक है कॉमन लिया जा सकता है ना, तो लीजिए। तो 1/ क्या कॉमन आ जाएगा कि सर दोनों में से √x कॉमन लिया जा सकता है, तो √x कॉमन लिया, √x से x में देंगे तो √x, माइनस √x से √x में देंगे तो 1, और ये dx। अब ये अंदर वाला लेट कर लीजिए आप, तो लेट √x माइनस 1 इक्वस टू टी। √x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई 1/2 √x, ठीक है ना, डायरेक्टली भी याद करना है आपको, काम पड़ जाता है इसका। और यहाँ पे dx आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा dt। तो केवल 1/√x dx यहाँ रहने देंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन में 2 नहीं है क्या, नहीं है, तो 2 को उधर ले जाएंगे 2 dt। अब आ जाइए एक्चुअल एक्सप्रेशन पे, ये रहा एक्सप्रेशन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 का साइन ऊपर और √x माइनस 1 किसके बराबर लेट किया है, t के बराबर। अच्छा 1/√x ये और dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा कि सर 2 dt, तो 2 आगे आ जाएगा और dt कहाँ चला जाएगा पीछे, तो 2 तो यहीं रहेगा। और ये किसका होता है कि सर log t का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो 2 log, और सर t, तो t जो लेट किया है वो रूट में x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि x/रूट में x प्लस 4 dx इंटीग्रेशन। यहाँ रूट के अंदर जो दे रखा है ना नीचे, इसको लेट करेंगे, तो लेट x प्लस 4 इक्वल्स टू t। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो भैया x का 1 होगा, dx/dt होगा, तो यहाँ तो dx ही रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा dt। को पता है ना 4 का 0 होता है, तो इसका तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं अकेले का। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, t तो उधर ही रहेगा, 4 उधर जाएगा तो t माइनस 4। तो x की वैल्यू t माइनस 4 अपॉन, अभी यहाँ आप देखेंगे तो रूट में x प्लस 4, तो रूट में यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 4 की वैल्यू t। अब तो ये एक ही वेरिएबल है अपने आप में, तो एक ही है, तो यहाँ भी डिवाइड दे सकते हैं इसका और यहाँ भी, तो दोनों पोर्शन में अलग अलग डिवाइड दे देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका dt। चलिए कर ही देता हूँ। तो इंटीग्रेशन t/t की पावर ये कितना 1/2 से डिवाइड दिया, माइनस 4 यहाँ देंगे तो पावर ऊपर ले जाइए इसको, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये dt। अभी यहाँ आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन को ठीक से, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है, आधी। बेस सेम है तो पावर घटेंगी, तो 1 में से आधा गया तो पावर कितनी बची, आधी। ठीक है ना, और यहाँ dt -4 कांस्टेंट को आगे रखिए और t की पावर -1/2 dt। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको तो पता है एक पावर जुड़ेगी, तो एक बहुत टाइम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होगा 2/3 आगे आ जाएगा और t की पावर 3/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, -4। इसको देखेंगे तो देखिए एक पावर जोड़ेंगे आप, अब एक में अगर आप आधा माइनस का जोड़ेंगे तो आधा बचेगा, आधा बचेगा तो वो पलटेगा, तो वो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 को पलटेंगे तो यहाँ आगे कितना हो जाएगा 2। और पावर कितनी बच रही थी कि सर आधी, पता है ना उल्टा लिखते हैं, तो यहाँ 1/2 है तो यहाँ कितना आएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ऊपर करते हैं इसको तो 2/3। अच्छा टी क्या है कि सर टी की वैल्यू है x प्लस 4, तो x प्लस 4 जो भी पावर है सो लगा दीजिए, 3/2 माइनस साइन, 4 दूनी 8 हो गया ये, x की वैल्यू x प्लस 4 उसकी पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 और ये एक्स टू दी पावर 5 इंटीग्रेशन डी एक्स टू दी पावर 5 को लेट करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर आप अंदर वाला एक्सप्रेशन लेट करते हैं तो जी हाँ कुछ फ़ायदा है। चलिए अंदर वाला एक्सप्रेशन लेट करते हैं। तो लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी लेट कर लिया। इसको करेंगे सॉल्व तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x²। 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में, इधर dx इधर dt। तो भैया यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा फॉर्मेट को मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3, ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन एक्स टू दी पावर 5, इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं? इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे मैच हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3 dt। बाकी का एक्स क्यू वाला पोर्शन आपने लेट किया है तो यहाँ से एक्स क्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। कितनी आएगी सर? कि वो आएगी सर t+1, और एक्स क्यू माइनस 1 की वैल्यू t लेट की है, तो हो गया सवाल। तो भैया कांस्टेंट 1/3 आगे रखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1 की वैल्यू क्या है कि सर वो है आपकी t, टी की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या है कि सर एक्स क्यू की वैल्यू है t+1, तो ब्रैकेट में रखिए t+1 और ये आ जाएगा dt। 1/3 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन, अच्छा टी को अंदर भेज दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, टी को ही भेज रहे हैं केवल अंदर, तो टी को अंदर भेजेंगे तो एक पावर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ भेजेंगे तो टी की पावर 1/3 dt। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/3 भाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह आएगा, तो 1/3 इसके साथ लिखेंगे तो पावर में पलट के जो आएगा ये 7/3 यानी कि 3/7 हो जाएगा, और यहाँ टी की पावर कितना 7/3 प्लस 1/3 यहाँ भी आएगा, मल्टीप्लाई लगाइए। अब यहाँ पे पावर कितनी 1/3, तो 1/3 है तो यहाँ 4/3 बन रहा होगा, 4/3 पलटेगा तो 3/4, और पावर में कितना होगा 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1/7, और टी जो लेट किया है आपने वो किया है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो 1/4, और टी लेट किया है आपने एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर क्यू dx। ये देखिए अंदर वाला एक्सप्रेशन लेट करेंगे ना तो ऊपर वाला हट जाएगा। डायरेक्टली सोच सकते हैं आप, x³ का क्या आएगा, x² आएगा कि नहीं आएगा, 3x² आएगा। कांस्टेंट नंबर को भूल जाइए, x² दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट 2 + 3x³ कुछ टू टी आपने लेट कर लिया। 2 तो भैया आपका कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, 3 ऐसे ही, और ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा x² एक पावर, और dx टू dt। तो 3 3 9x² dx टू dt। तो यहाँ से x² dx की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो वो आ जाएगी 1/9 dt। ठीक है ना? ऊपर आते हैं एक्सप्रेशन पर, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/t क्यूब। ठीक है ना? ये वाला t लेट किया है उस पर क्यूब लगा है, x² dx की है 1/9, तो 1/9 यहाँ रखिए, और ये dt 1/9। अभी ये t की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगी, और ये dt, तो 1/9 यहीं पे रहेगा। भैया एक पावर आप जोड़ेंगे, सेम जो एक्सप्रेशन है वही नीचे रखेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको देखेंगे आप 1/9, और ये आ रहा है t की पावर -2 बट्टे -2 प्लस सी। तो भैया माइनस साइन लगा दीजिए आगे, 1/, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये भैया हो जाएगा 1/t²।
नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और टी की वैल्यू क्या है कि सर टी की वैल्यू है आपका 2 + 3x³ उसका स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे और देखते हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर 14 आपका होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दे रहा है इंटीग्रेशन 1/x के अंदर log x टू द पावर m dx। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, ये जो अंदर एक्सप्रेशन दे रखा है उसको लेट करेंगे, लेट log x इक्वल्स टू टी। log x को कैसे करेंगे सर, 1/x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो 1/x ये रहा और dx ये रहा, मतलब ये एक्सप्रेशन हट जाएगा इतना, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे आप, तो इंटीग्रेशन 1/log x आपने t लेट किया है तो t की पावर ये हो जाएगा m, और बाकी के एक्सप्रेशन की जगह dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन t की पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो -m, ठीक है ना, और ये dt, ये आपका dt। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो t की पावर -m+1, पता है ना आपको पावर जुड़ती है, यहाँ भी -m+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t जो भी है वो रख लीजिए, तो t है आपका log x, तो log x की पावर -m+1 अपॉन यहाँ -m+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है इंटीग्रेशन x/9 - 4x² dx। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन आप लेट करेंगे, लेट 9 - 4x² इक्वल्स टू टी। देखो 9 आपका कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही, तो ये 4 दूनी कितना हो गया भैया 8, एक पावर कम हो जाएगी तो x dx इक्वल्स टू dt। x dx यहीं रहेगा, ये माइनस का 1/8 इधर हो जाएगा आके, और ये dt। तो यहाँ आ जाइए आप सवाल पे, तो इंटीग्रेशन 1/ नीचे वाला क्या लेट कर लिया आपने t, x dx किया आ जाएगा माइनस का 1/8 dt, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 यहीं रहेगा, और ये किसका होता है कि भैया log t का, प्लस c, तो माइनस का 1/8 log t की वैल्यू क्या है भैया कि सर t की वैल्यू है 9 - 4x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दैट्स योर आंसर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय हिंद एवरीवन।